उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 82। नया विषय शुरू हुआ था कि उपासना की सफलता के मूलभूत आधार क्या होने चाहिए। तो मूलभूत आधार में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अगर उसकी जो सफलता जब भी प्राप्त होती है तो उसको मुख से बता पाना संभव नहीं है। ये पूर्ण रूप से एक अनुभव का विषय है कि जब हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूतियाँ शुरू होती हैं, तो कैसे बताएं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि के परे है ना, वो आनंद स्वरूप है। और इसके बाद गुरुदेव ने क्या बोला कि 23.5 घंटे आप स्वयं को दें, पर आधे घंटे उस परम तत्व के लिए, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए ज़रूर दें। ठीक है, बाकी पूरे दिन आप बने रहें जो आप बने हैं, झूठा। वही बात है ना, एक जो एग्जाम्पल लेते हैं कि सारी ज़िंदगी हमको बताया गया है कि तुम बकरी हो। गुरु आते हैं अचानक से और वो बताते हैं कि नहीं, तुम बकरी नहीं हो भाई, तुम शेर हो, तुम शेर की तरह बिहेव किया करो, तुम्हें बकरी की तरह में करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुरंत ये बात समझ में आती नहीं है। तुरंत इसलिए नहीं आती है, क्योंकि बकरी होने का अभ्यास पूर्व के कई जन्मों से बड़ी प्रगाढ़ता के साथ किया गया है। तो झूठ को इस कदर प्रूव किया गया है कि अब अगर कोई आके हमको सत्य बताता भी है ना, तो विश्वास नहीं होता तुरंत। तो अगर नहीं हो रहा है विश्वास, कोई बात नहीं है, उस पे गुरु की वाणी पे, आप्त पुरुषों के वचनों पे, उनकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए बात को मान लेना चाहिए। और ऐसा सोचना चाहिए कि अगर इतने महापुरुष कह रहे हैं कि नहीं भाई, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम नश्वर नहीं हो, है ना, सॉरी, ऐसा नहीं है कि तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अमर हो, अजर हो। तो उनकी बातों को मान लेना चाहिए तुरंत, और मान के उसका निधिध्यासन करना चाहिए, उसका चिंतन मनन करना चाहिए और उसको अभ्यास में लाना चाहिए। आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं कि शरीर उपयोग में सारी शक्ति का लग जाना और बेचारी आत्मा को कुछ भी न मिलना ठीक कौरव और पांडव के बीच चलने वाले अनौचित्य जैसा है। पांडव 5 गांव की मांग अपने गुजारे के लिए कर रहे थे और सारा विशाल राज्य कौरवों को दे रहे थे, पर दुर्योधन सुई की नोक के बराबर पृथ्वी देने को भी तैयार न हुआ। अंततः भगवान कृष्ण को महाभारत रचने की व्यवस्था करनी पड़ी। हमारा अज्ञान एवं मोह दुर्योधन दुशासन की तरह सारी सामर्थ्य को शरीर सुख में ही खर्च करना चाहता है, और आत्मा अर्जुन के लिए आधा घंटा समय भी नहीं लगने देना चाहता। यह अनीति अंततः दुष्परिणाम ही उत्पन्न करेगी, और आज जो शरीर हमारा एकमात्र लक्ष्य बना हुआ है, वह भी चैन से न रह सकेगा। गुरुदेव इतना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लाते हैं। देखिए, महाभारत में जो युद्ध हुआ था, हम सभी को पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। कौरव लोग जो थे, दुर्योधन के साइड के जो लोग थे, अब मतलब एक्सट्रीम लेवल पे वो लोग वो कर रहे थे, अनीति और अत्याचार कर रहे थे। कौरव अर्जुन लोग सिर्फ कितनी जमीन मांग रहे थे? शायद 5 एकड़, ऐसे ही कुछ था ना। 1 मिनट, भगवान ने महाभारत को ना दुर्योधन की अर्जुन लोग जो है अपने गुजारे के लिए सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, ठीक है, पांडव लोग जो थे। और दुर्योधन इतना ज्यादा काम क्रोध से भरा हुआ था, या ये कह लें कि उसको इतनी जलन थी अर्जुन लोगों से, कि वो 5 गांव भी देने के लिए रेडी नहीं था। इतना बड़ा साम्राज्य हस्तिनापुर का, सारी चीजें इतनी बड़ी, सब कुछ, लेकिन वो रेडी ही नहीं था देने के लिए। क्यों नहीं रेडी था? उसके पीछे कारण क्या था? वो कह रहा था कि सारा मैं रखूंगा। ठीक है, अज्ञानता भी कह सकते हैं इसको, अहंकार भी कह सकते हैं, मूर्खता भी कह सकते हैं, ईर्ष्या भी कह सकते हैं, जो कहना है कहें, पर उसने यही निर्णय लिया। इसके चलते हुआ क्या कि वो 5 गांव अगर दे देता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? नहीं होता। इसके चलते ये हुआ कि कृष्ण भगवान को ये निर्णय लेना पड़ा, और उन्होंने समझाया भी बहुत था दुर्योधन को, हाँ, उनके साइड के लोगों को, कि भाई 5 गांव दे दो, वो भी खाएं पिए सरवाइव करें, बाकी तुम करो जो तुमको करना है। ठीक है, देखो अपना अहंकार के वशीभूत होके निभाओ उसको। लेकिन वो नहीं माने। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब जब बात से नहीं मानेंगे, तो हम लोग अभी वो पढ़ रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही आ रहा था, साम दाम दंड भेद वाली बात आ रही थी कि जब तीनों उपाय अपना लिए, साम दाम भेद अपना लिए, तब भी दुर्योधन नहीं माना, तो अब दंड की व्यवस्था बनाई गई। दंड मतलब वही युद्ध। तो युद्ध तो करना पड़ा। इसी तरीके से अपन क्या बोलते हैं, जीवात्मा, एज अ जीवात्मा,
नहीं नहीं, हम तो पूरा टाइम शरीर के बारे में ही सोचेंगे, शरीर के लिए ही जिएंगे। और अगर कोई आता है समझाने कि नहीं भाई थोड़ा सा ना आत्मा को भी देख लो, वो भी है अंदर, तो उसको इग्नोर करेंगे। तुम ही देखो, हम थोड़ी देखेंगे, हम तो बस शरीर है, ये खाएगा नहीं तो चलेगा कैसे, पेट में रोटी नहीं जाएगी तो बात कैसे बनेगी, है ना। चार समाज में लोग हमें पूछेंगे नहीं तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। तो बस इसी तरीके के दकियानूसी दलीलें लोग देते हैं और उसके बाद अपना लगे रहते, बात नहीं सुनते। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आत्मा का हनन हो जाएगा, आत्मा इग्नोर होगी। तो परमात्मा फिर क्या डिसीजन लेंगे, कृष्ण क्या निर्णय लेंगे, कृष्ण निर्णय लेंगे कि भाई अब तो युद्ध होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें तो बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, कई तरीके से समझाया था कि देखो अंदर कुछ है जो तड़पता है, उसको भी ज़रूरत है, उसको इवन उसको ज़्यादा ज़रूरत है। और तुम अगर उसको आधा घंटा दोगे तो हो सकता है तुम्हारा शरीरगत और भौतिक जीवन भी बहुत बेहतरीन हो जाए। और उसको एक मिनट भी नहीं दोगे, उसकी कोई बात नहीं सुनोगे, तो ये जितना एफर्ट इधर डाल रहे हो वो भी सब वेस्ट चला जाएगा। लेकिन सुनता कौन है। तो फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, युद्ध। तो युद्ध में हमें कैसे पता चलेगा कि युद्ध हो रहा है, यही जो जितने कष्ट दुख डिप्रेशन मानसिक सारे चीजें मन स्थिति पे निर्भर है, सारा दुख विचारों का दुख है। बाहरी दुख तो दुख होता ही नहीं है ना, वो सब सब तो अपनी कॉन्शियसनेस में ही है ना। तो ये जो सारा विचारों का दुख है ये हो क्यों रहा है, जब तुम सारी जिंदगी तो तुमने शरीर को दिया था। सारी जिंदगी जब मैं मेरे शरीर के बारे में ही सोच रही थी, इसी के लिए जी मरी सब कुछ एफर्ट किया, तो आप क्यों दुखी हो रहे हो। खुश रहना चाहिए ना, आप क्या प्रॉब्लम है, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ शरीर को ठीक रखने से अगर बात बन जाती तो क्या बात थी। जहां से आनंद आता है उस स्रोत को तो कभी खोला ही नहीं। जहां पे स्रोत था, जहां से पानी के झरने निकलते हैं, वहां तो कभी गए ही नहीं। जबरदस्ती यहाँ वहाँ छोटे छोटे नदी नाली में मुंह मारते फिर रहे थे। तो यही बात गुरुदेव भी यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर में ही सारी शक्ति को लगा देने से बेचारी आत्मा को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और बेचारी आत्मा तड़पती रहेगी। वही बात है कि आत्मा का हनन करने से वो हनन की हुई आत्मा नरक में जाती है। तो नरक कहाँ है, कहीं और है क्या, यही है नरक जीते जी। कि इतना सब कुछ होते देखो अभी क्या स्थिति, महामारी कैसी फैल रखी, क्या नहीं है बताओ, कौन सी ऐसी सुविधा है जो नहीं है। इटली से ले लो, चाइना से ले लो, बड़े बड़े स्पेन वगैरह, है ना, बहुत सब कुछ है। तब ऐसा क्या हो गया कि इतना ढेर सारा पेन, इतना डिप्रेशन, इतनी ढेर सारी डेथ, सब कुछ, इतनी सी डेथ तो खैर मृत्यु तो अवश्यम भावी है, लेकिन इस तरह। इसका कारण ही यही है कि जो मूल तरीके से जीवन शैली होनी चाहिए थी, जो ऋषि परंपराएं हमको फॉलो करनी चाहिए थी, जो ऋषि हमारे बता गए कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना है। आज देखिए मूल रूप से जो समाज व्यवस्था बन गई है कोरोना के चलते, वो कैसी बन गई है कि हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है, हम सबको मिल के काम करना है, हम सबको परमार्थी हो जाना है, परमार्थ के लिए अपने अपने घरों में रहना है। यही बात हुई ना। उसमें भी कई लोग नहीं मान रहे हैं बात को, क्योंकि वो सेल्फिश हैं, तो दंड भुगतेंगे फिर। लेकिन ये देखिए सामूहिक दंड हो जाएगा। अभी जब, अब तो यानी कि जिम्मेदारी किसकी हुई कि हमें अवेयरनेस भी साथ में फैलानी है कि भाई अपने अपने घरों में रहो। अगर मैं मेरे घर में हूँ और बाकी कोई घर से बाहर निकल रहा है पर मैं उसको अवेयर नहीं कर रही हूँ, इधर इर्द गिर्द आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में सगे संबंधियों को फेसबुक ट्विटर यूट्यूब के माध्यम से, तो ये मेरे मुझे भी पाप लगेगा। तो ये सामूहिक पाप है जो हम लोग सब ले रहे हैं। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि इसी तरीके के बहुत से सामूहिक पाप हम लोग करते हैं स्वार्थ हो के। अच्छा, शरीर हमेशा स्वार्थी वाला एटीट्यूड दिखाता है, शरीर का काम ही यही है भोग। शरीर हमेशा उस काम के लिए आपको प्रेरित करेगा जिसमें स्वार्थ रहेगा, जिसमें इंद्रिय सुख रहेगा। शरीर इंद्रियगत सुखों पे चलता है, सीधी बात है। देखिए मन जो है वो सिर्फ इंद्रियगत सुखों पे चलता है, आत्मा है वो परमार्थ पे चलती है, उसको परमार्थ में आनंद आता है, उसको इंक्लूसिवनेस में आनंद आता है। उसको एक्सक्लूसिव रहना पसंद ही नहीं, आत्मा को वो संकुचित फील करती है, छोटे मतलब बंधन फील करती है एक्सक्लूसिव बने रहने में। और शरीर अहंकार, अहंकार को मजा आता है एक्सक्लूसिव बने रहने में, कि बस मैं ही मैं रहूं, बाकी दुनिया तो बस ऐसे ही है, बस मेरा ही वर्चस्व है। इतना तो डिफरेंस है, सोच लीजिए। और हम लोग सारी जिंदगी उस डिफरेंस के चलते परेशान हुए रहते हैं और सोचते हैं कि आत्मा भी वैसे ही खुश हो जाएगी जैसे शरीर खुश हो रहा है। शरीर और आत्मा के धर्म बिल्कुल अलग है। अहंकार पूर्ण रूप से वृत्ति है, अविद्या है, तो वो पूर्ण रूप से उल्टे ही काम करेगा जो आत्मा को नहीं चाहिए। ठीक है। और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा के कार्य बिल्कुल डिफरेंट है, आत्मा को बिल्कुल डिफरेंट चीजों में आनंद आता है।
तो अब यही द्वंद है, ये जो कृष्ण और अर्जुन है, जो अर्जुन का द्वंद चलता है, जो गीता हम लोग इतना सारा हर जगह युद्ध की भी जो बातें होती है ना, तो ये कहते हैं ना कि भगवान तो शांति के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है, तो ये युद्ध क्यों हर जगह? महाभारत में युद्ध हो रहा है, रामायण में युद्ध हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ युद्ध ही युद्ध हो रहा है, राम जी सी रावण सीता को उठा के ले जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये एक्चुअली अलंकारिक है, इसका मूल में अर्थ ये है कि अंतर्द्वंद का युद्ध है ये एक जीवात्मा का। हम लोग जो हैं, हम लोगों के जीवन के अंतर्द्वंद का युद्ध है। इसमें कैस किसको विजयी बनाना है, ये फ्री विल हमारी है। ठीक है, तो वैसे तो सब कुछ परमात्मा करते हैं, लेकिन हम किसको जिता रहे हैं? मैं शरीर को जिताऊंगी कि आत्मा को जिताऊंगी, ये मेरे हाथ में है पूरा पूरा। एज अ जीवात्मा ये मेरे हाथ में पूरी पावर है, फ्री विल है। इसी के लिए कहते हैं कि मनुष्य के पास फ्री विल है, कर्म करने की पूरी छूट है, फल की छूट नहीं है। तो अब कर्म करने की पूरी छूट में यही छूट है कि मैं चाहूं तो शरीर को जिता दूं और नरक भोगूं, और मैं चाहूं तो आत्मा को जिता दूं। तो यही द्वंद सारी जिंदगी लगा रहता है कि किसकी सुने। पर गुरु जीवन में आते हैं, महापुरुष लोग जीवन में आते हैं, परमात्मा जीवन में आते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि देखो शरीर को जिताने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। ले वो जीत, वो हम वो ऐसे समझिए, शरीर पहले से ही हारा हुआ है। वो जब आया, शरीर मतलब अहंकार, जब वो आया तो आया ही अविद्या और मूढ़ता और अज्ञानता से था। मतलब उसका बेस ही एकदम घटिया है और हिला हुआ है। ऐसे समझो आधार ही ऐसा मकान जिसकी नींव ही एकदम कमजोर है। अब ऊपर से आप रोज डेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, हमारे इंटीरियर डेकोरेटर को बुला के घर को सुंदर बना रहे हैं, सोफा लगा रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं, है ना, महंगे से महंगा सब घर में सजाने का सामान बना लिया है, दिन रात घर को ही सजा रहा है, और नींव इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि एक बिजली भी चमकेगी ना, बिजली ऐसे कड़कती है जब, तो उसकी कड़कड़ाहट से ही हो सकता है गिर जाए, इस कदर कमजोर है। और लेकिन दिन रात उसी को सजाने में लगे हुए हैं। और उसी के विपरीत आत्मा, आत्मा का आधार ही मजबूत है, उसका आधार ही है कि वो अजर अमर है, अविनाशी है, उसका नाम ही है अविनाशी। महापुरुषों ने बताया है कि आत्मा क्या है, अविनाशी। और तुम आत्मा हो, ठीक है, तुम आत्मा हो, मूल रूप से भूल गए हो, अविद्या और अज्ञानता के कारण बोलते हो कि शरीर हूं, मन हूं, चित्त हूं, भूल गए हो। और जब कोई आके बताता है तो उसको भी बोलते हो कि चुप करो, झूठ बोल रहे हो तुम, कोई आत्मा वात्मा नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं। तो बने रहो शरीर झूठ के साथ। अरे मानो कि तुम भूल गए हो, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्या, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्या, मेरा मोह नष्ट हो गया है अब, और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे और कुछ नहीं मिला। अर्जुन ने कुछ नहीं बोला कि अरे वाह वाह आपने तो बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया, मैं तो बहुत अस्त्र शस्त्र रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई, मुझे तो खूब ज्ञान मिल गया, मुझे तो स्टेटमेंट भी सुनिए, मुझे तो। अरे जब तुम्हें मिल गया, मुझे अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कुछ भी नहीं मिला। उसने क्या बोला, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह किसके प्रति था उसका, अहंकार के प्रति। अब जब मैं अर्जुन, तो फिर भीष्म पितामह, तो द्रोणाचार्य, तो मेरे गुरु, तो मेरा भाई, तो मेरा ये, तो मेरा वो, कि कब ये जो अंधकार और मोह आया था, ये शुरू कहाँ से हुआ कि मैं और मेरा, मैं इनको नहीं मारूंगा, उनको मारूंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा। ये शुरुआत ही मैंपने से हुई थी। तो जैसे उसका मैंपना समाप्त हुआ, तुरंत क्या हो गया, उसकी स्मृति वापस आ गई। क्या स्मृति वापस आ गई, अरे बाबा मैं अर्जुन हूं ही नहीं, मैं तो अर्जुन हूं ही नहीं, मैं जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जबरदस्ती प्रकृति का काम है, लीलाधारी की लीला है, खेल कृष्ण का है, जबरदस्ती मैं अर्जुन बन के डिसीजन ले रहा हूँ, डिप्रेशन में आ रहा हूँ, तो कभी खुश हो रहा हूँ, तो कभी कुछ कर रहा हूँ। तो नष्टो मोह स्मृति लब्ध, हम लोग भी सभी अगर अपनी स्मृति को प्राप्त कर ले, और नहीं मान लेते हैं याद आ रहा है, ठीक है, कम से कम विश्वास कर लें। श्रद्धा विश्वास की बात कल चल रही थी ना, कि महापुरुषों की बात, और ऐसा नहीं है जीवन में हम लोग बहुत चीजों पे विश्वास करते हैं, तो उनकी बात पे विश्वास कर ले कि हाँ यार आत्मा ही होंगे, सही है, कह रहे, अब गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम वो हो, सच्चिदानंदो हम शिवो हम तत्वमसि, शांति कुंज में जाते हैं ना हम लोग, तो वो भटका हुआ देवता में है ना मिरर लगा हुआ प्लेस, तो हाँ यही सब लिखा हुआ है ना, शिवोहम सच्चिदानंदोहम तत्वमसि। तो मान लो गुरुदेव लिखवा के गए, अब गुरुदेव को जो जो मानता है तो समझ जाओ, गुरु तो कृष्ण स्वरूप स्वयं होते ही हैं, कि भाई वो कह रहे तो हम होंगे ही, ठीक है।
और अगर मान लेते हैं अभी अनुभव में नहीं आ रहा है, अभी अनुभव में शरीर ही आता है, अभ्यास करेंगे, निरंतर आधे घंटे अभ्यास करेंगे और एक दिन फील करने भी लग जाएंगे, पुरानी मेमोरीज जो आउट हो जाएंगी, मोह नष्ट हो जाएगा, स्मृति वापस आ जाएगा, अरे यार मैं तो आत्मा हूँ, वाह मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि प्रियजनों के पास बैठने का अपना आनंद है। ईश्वर और जीव के बीच इतना अधिक घनिष्ठ आत्मभाव है जितना संसार के किन्हीं प्राणियों या संबंधियों में नहीं पाया जाता। संसारी लोग प्रेम का मोल तोल करते हैं, जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है, प्रतिफल मिलता है, उससे दोस्ती निभाते हैं, अन्यथा उपेक्षा एवं अवज्ञा करने लगते हैं। ईश्वर के बारे में ऐसी बात नहीं है। वह हमारा सच्चा प्रेमी है, निस्वार्थ भाव से हमारी पग पग पर अपार सहायता करता है। उसने जो दिया है वह इतना अधिक है जितना सृष्टि के किसी प्राणी को नहीं मिला। ऐसे प्रिय पात्र की समीपता में आनंद ही आनंद मिलना चाहिए। पति पत्नी पास बैठकर आनंद लाभ कर सकते हैं। माँ बेटे के बीच, मित्र मित्र के बीच जो भावनात्मक आदान प्रदान चलता है, उससे दोनों ही पक्ष उल्लासित होते हैं। फिर सच्चा प्रेमी, सच्चा मित्र, सच्चा सहयोगी परमेश्वर यदि पास में बैठे तो किसको आनंद एवं उल्लास प्राप्त न होगा। उपासना एक आनंद विभोर कर देने वाली भावनात्मक प्रक्रिया है। उसे यदि सही ढंग से अपनाया जा सके तो उपासक उतने स्वर्णिम क्षणों में आनंद और उल्लास से ओतप्रोत रह सकता है। देखिए, गुरुदेव बताते हैं कि अगर भौतिक जगत में भी देखें तो जब हम लोग अपने प्रियजनों के पास बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो भी हमारे प्रियजन है, सब अभी अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्ट फील होता है, गुड फील होता है, प्रेम आत्मीयता फील होती है। लेकिन जो सांसारिक प्रेम होता है ना, वो स्वार्थ पे डिपेंड करता है। देखिए, अब इसमें हमने क्या किया, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हमारे प्रियजन हैं, तो कैसे निर्णय लिया, क्योंकि आत्मा सर्वभूतेषु वाली जो बात है कि सर्वत्र एक ही सत्य व्याप्त है, तो अगर मैं आत्म भाव में होती तो निश्चित ही कुछ 4 लोग मेरे प्रिय नहीं होते। ठीक है। अगर समझिए मैं सुप्रिया हूँ और मैं आत्म भाव में स्थित हूँ, तो मैं कभी ये कही नहीं पाऊंगी कि फलाना 4 व्यक्ति मेरे बहुत प्रिय हैं और वही मेरी जिंदगी है। क्यों? क्योंकि मैं देख पाऊंगी कि कैसे सिर्फ फलाना 4 व्यक्ति मेरे प्रिय हो सकते हैं सर्वत्र, जब मेरी ही सत्ता व्याप्त है। वो प्रिय हो हैं, निश्चित वो भी प्रिय हैं, लेकिन सिर्फ वही प्रिय है ये बात नहीं होगी। तो जो संसारिक प्रेम है वो कुछ इसी तरीके का होता है। अगर आपसे कोई फायदा है, अगर आपसे कुछ मिल रहा है, तभी वो आपके प्रियजन कहे जाएंगे, है ना। स्वार्थ के संबंध होते हैं, और जिस दिन आपके स्वार्थ नहीं रहा तो फिर वो संबंध खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर बहुत सेल्फिश है ना, अहंकार बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ इतना ही संबंध रखता है। लेकिन जो आत्मा का संबंध होता है, जो ईश्वर का संबंध होता है, वो ऐसा नहीं है। भगवान का संबंध हमारे साथ ऐसा नहीं है कि अगर हाँ कोई स्वार्थ नहीं है तो भगवान ने बिना किसी स्वार्थ के हमें देखिए क्या क्या दिया है। मनुष्य तन दिया, उसके बाद खाने पीने का सामान दिया, रहने की पूरी व्यवस्था की, प्रकृति दी, जल दिया, सोने। आप बताइए, मनुष्य को जो जो मिला है किसी अदर प्राणी को बताइए मिला है? मैं हम और आप हंस बोल सकते हैं, हमारे प्रियजन होते हैं, हम लोग पार्टीज कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम गाना गाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम टीवी देखते हैं। बताइए और कौन है अदर प्राणी संसार में जो ये सब करता है? हम लोग सुंदर सुंदर लगते हैं, कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, शादियां करते हैं, बैंड बाजे के साथ इंजॉय करते हैं जीवन को, ये सब होता है ना। तो ये क्यों स्पेशल अटेंशन पे किया गया है हमारी तरफ? कोई विशेष बात होगी ना जरूर। विशेष बात यही है कि परमात्मा का हमारे प्रति विशेष लगाव, प्रेम। तो अगर हमको ये प्रेम समझ में आ जाए और हम जिस तरीके से अपने प्रियजनों के साथ जब बैठते हैं तो आनंद की अनुभूति करते हैं। माता जब पुत्र के साथ बैठती है तो बहुत अच्छा लगता है उसको कि वाह मेरा बेटा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम भगवान के साथ बैठे और उनको अपने पिता के स्वरूप देखें और स्वयं को अपने उनके पुत्र के स्वरूप देखें और उनके साथ बैठ के पिता पुत्र की तरह लिटरली कन्वर्सेशन किया करिए ध्यान में। और क्या कहते हैं, उपासना के क्रम में दिल खोल के परमात्मा से बात करिए, दिल खोल के। अब जब एकदम सब कुछ खोल के नहीं बताया तो फिर क्या, कोई दिली बात रही नहीं जाएगी। फिर एकदम आराम से उनके साथ एक रूप हो जाएगी सब कुछ। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तभी हम उनके एट्रीब्यूट्स ले पाएंगे, तभी हम उनके जैसे बन पाएंगे।
तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि परमात्मा से भी उसी आनंद को भी उपासना को भी हमको उसी आनंद के साथ, उसी भाव संवेदना के साथ निभाना चाहिए। ऐसे डल से नीरस कि हाँ अरे अब कहा है सुप्रिया दी रोज दिन रात उपासना समर्पण योग ऑडियो भेजती रहती है, एक ही बात रोज बताती है, उपासना करो उपासना करो उपासना करो। चलो कर लेते हैं। सुप्रिया दी कह रही हैं, गुरुदेव कहते हैं, उनके वाग्मय पढ़ती हैं, वो रोज बैठ गए। अब ये कैसी बात हो गई, ये बिल्कुल प्रेशर वाली बात हो गई कि किसी ने सर पे गन रखी हुई है, तुम्हें करना है तुम्हें करना है तुम्हें करना है, तो हम जाके बैठ के करें। अरे नहीं, ये तुम्हारे दिली चीज होनी चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए। वहां जाओ, बैठो, सोचो कि जैसे इतने प्रियजन है वैसे परमात्मा भी मेरे प्रिय हैं, वो मेरा परम लाभ चाहते हैं। वो संसारिक लोग तो हो सकता है आपका सुख चाहते होंगे, परमात्मा आपको आनंद देना चाहते हैं। सुख क्षणिक है, जैसे माता पिता हैं, अगर मान लीजिए बहुत आत्मज्ञानी नहीं है तो वो बच्चे का क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। और सुख क्या होता है, क्षणिक होता है और तत्कालीन होता है। तो मान लीजिए मेरे माता पिता हैं, तो अगर वो इस क्षण मेरा सुख चाहेंगे तो वो क्या कहेंगे, अरे तुम ये सब छोड़ो, पूजा वूजा, अरे तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, तुम्हारे एंजॉय करने के दिन है, तुम ये क्या लेके बैठी हुई हो, अभी से संत महात्मा बन गई हो, अभी तो एंजॉय करने के दिन है। तो कोई गलती नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि वो क्या है, माता पिता हैं, शरीर भाव में है और वो मेरा सुख चाहते हैं। और सुख तो ऐसे ही होता है, क्षणभंगुर, तत्कालीन। लेकिन गुरु क्या चाहते हैं, गुरु कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम सब छोड़ो, तुम साधना करो, उपासना करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो। अब मैं क्या सोचूं कि अरे यार गुरु जी तो बहुत खराब है, वो तो मेरा सुख चाहते ही नहीं है, मैं तो छोड़ रही हूँ गुरुदेव को। अरे नहीं, वो सुख नहीं चाहते तुम्हारा, वो तुम्हारा आनंद, तुम्हें आनंद देना चाहते हैं, और वो भी एकदम परमानेंट वाला, जो सदैव रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। तो कौन सा बेटर है, ये क्षणिक वाले सुख बेटर है, वो ले लो, या वो जो परमानेंट वाला आनंद जो गुरु देना चाहता है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और चाहने की इच्छा ही ना रहे, जो कुछ और प्राप्त करने की बात ही ना रहे, सारी दौड़ ही जहां पे जाके खत्म हो जाए, सारे प्रयास, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी डिप्रेशन, सारी कहानी ही भाग दौड़ और सुख दुख और जन्म मरण की जहां पे जाके समाप्त हो जाए, गुरु वो आपको देना चाहते हैं। तो किसको मानेंगे कि कौन ज्यादा परम हितैषी है? निश्चित माता पिता हितैषी हैं, पर वो अभी समझ नहीं रहे, वो शरीर भाव में, वो बस क्षणिक चीजों को देख पा रहे हैं। गुरु परम हितैषी हैं, परमात्मा परम हितैषी हैं, वो हमें परम चीज, एकदम जो सुप्रीम ऐश्वर्य, सुप्रीम वैभव, सुप्रीम आनंद है ना, वो देना चाहते हैं। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं, और ये समझते हैं कि उपासना को ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर, डिप्रेस होकर, और अरे यार रोज कहा जा रहा है तो करना है, ऐसे नहीं, आनंद और उल्लास के साथ। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ जिसके पास बैठने जा रही हूँ ना, वो बहुत शानदार चीज मुझे कुछ मिलने वाली है उसमें। जब मैं वहां उपासना करूंगी तो वो मुझे परम आनंद, जिसके बाद कुछ और प्राप्त करने की आकांक्षा ही नहीं बचेगी, वो मिलने वाला है। तो चले उनके पास कायदे से बैठे, उनसे प्रेम करें, उनसे आत्मीयता करें, उनसे डिस्कस करें अपनी चीजें, बातें करें दिल खोल के, बस एक रूप हो जाए जैसे भक्ति होती है। उपासना बहुत बहुत कुछ भक्ति से संबंधित है, तो भक्ति में तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, जहाँ प्रेम है वहां तो कुछ कहना ही नहीं है, और निस्वार्थ प्रेम एकदम। इसी भाव के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।